हेलो फ्रेंड्स, सो आई वेलकम यू ऑल इन द डिस्कशन। एक और प्रॉब्लम देखते हैं और ये क्वेश्चन है कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन से। ये क्वेश्चन मैं तो ये नहीं कहूँगा इजी लेवल का है, बट यस क्योंकि हिट एंड ट्रायल जब भी होता है देन इट टेक द टाइम। और जो प्रॉब्लम एक्चुअल में जो स्टूडेंट सॉल्व करके आता है, बाहर सॉल्व करना तो बहुत आसान होता है, और जब वो 2 से 3 मिनट में नहीं सॉल्व होता तो बहुत फ्रस्ट्रेशन क्रिएट होता है। सो नाउ वी सी दिस इज द क्वेश्चन वेयर यू हैव टू फर्स्ट इंश्योर वेदर इट इज़ 100% करेक्ट आर नॉट। शायद ये क्वेश्चन पार्ट बी का है। अगर पार्ट बी का है, मतलब पार्ट बी का, क्योंकि एक ही ऑप्शन इसमें जो दिख रहा है वो करेक्ट दिख रहा है, बट यस अगर कहीं कोई और भी मॉडिफिकेशन है इन सारे ऑप्शन में देन इट मे बी ऑल्सो फ्रॉम पार्ट सी, बट स्टूडेंट ने पार्ट बी का दिया है। देखिए यहाँ पे कह रहा था कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन, दिस इज द कॉम्प्लेक्स आर कंटूर इंटीग्रेशन आई एम एन इज इक्वल टू 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन ऊपर जेड रेज टू द पावर एम अपॉन जेड रेज टू पावर एन डी जेड। देखिए इस हमें कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल की वैल्यू 0, 1, 2 दिया हुआ, और इसके लिए कंडीशन दिया कि m की वैल्यू n के बराबर हो जाए, या m इज इक्वल टू n+1 हो जाए, या n इज इक्वल टू m+1 हो जाए, राइट। सो 1/1 वी सी, लेकिन यहाँ पे अभी हिट एंड ट्रायल नहीं लगाएंगे, डायरेक्ट हम जो वैल्यू एग्जैक्टली पूछा हुआ उसी पे देखते हैं। सो ऑप्शन नंबर ए पे आते हैं। कह रहा है इफ़ m इज इक्वल टू n, इफ़ m इज इक्वल टू n देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रल। देखिए यहाँ पे इसको लिख सकते हैं 2 पाई आयोटा एंड दिस इज द इंटीग्रेशन, और देखिए जेड रेज टू द पावर m अपॉन जेड रेज टू पावर n, सो इट विल बी कैंसिल्ड, यू विल गेट डी जेड। और ये है ओवर सी, सी क्या है, दिस इज द सर्किल, ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस जेड मीन्स इंटीग्रेशन ओवर 1 dz, यहाँ 1 dz भी आप लिख सकते हैं। सो दिस इज द सर्किल विच सेंटर इज बेसिकली 0 एंड रेडियस इज 1। और अगर इसको आप z इज इक्वल टू आर ई रेज टू द पावर आई थीटा के फॉर्म में लिख लें थोड़ा सा, z इज इक्वल टू आर की वैल्यू 1 है, ई आई थीटा। वंस यू इंटीग्रेट दिस वन, मतलब आप डिफ्रेंशिएट करके, और जब आप इंटीग्रेट करेंगे सो यहाँ पे डी जेड आपको पुट करना है, डी जेड मतलब थीटा के फॉर्म में, एंड देन वंस यू इंटीग्रेट इट्स वैल्यू इज बेसिकली व्हाट यू विल गेट, इट्स वैल्यू इज 2 पाई, क्योंकि ये सर्किल है ओवर द व्हाट, ओवर द सेंटर 0 एंड रेडियस इज 1, सो यू विल गेट 2 पाई आयोटा एंड इनटू 2 पाई। सो फाइनली वंस यू डिस्कार्ड दिस मीन्स यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, 2 पाई एंड 2 पाई यू विल गेट 1/आयोटा, आर यू कैन से दैट माइनस आयोटा। और यहाँ पे देखिए कह रहा है 0, हमने एग्जैक्ट वैल्यू लिया, वी हैव नॉट ट्राइड फॉर द हिट एंड ट्रायल, सो दिस इज 0 एंड हेंस वी कैन से दैट दिस इज रॉन्ग। यहाँ कह रहा है आई एम एन इज इक्वल टू 1 होगा, ये भी नहीं आ रहा, माइनस आयोटा आ रहा है एग्जैक्टली, राइट। सो दिस ऑप्शन इज ऑल्सो डिस्कार्ड। अगर यहाँ पे कोई और ऑप्शन है, अगर आयोटा या माइनस आयोटा या मॉडुलस ले रहा है, कुछ और ले रहा है, देन इट मे है पॉसिबल कि यहाँ पे कुछ और वैल्यू हो सकती है। नाउ वी चेक फॉर द दिस वन। देखिए कह रहा है m, m means numerator, this now we check because option number a and b both are check here and we got both are wrong. now option number c पे थोड़ा आते हैं। देखिए कह रहा है m की वैल्यू n से एक ज़्यादा हो। ध्यान देने की बहुत बड़ी बात है कि इसमें कह रहा है कि इफ़ द वैल्यू ऑफ m, m मतलब न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर से, देखिए ये आप ऐसे ले तो रहे हैं, लेकिन अगर n की वैल्यू 1 लेंगे, n की वैल्यू 1 तो m की वैल्यू 2 आएगी। ध्यान देने वाली बात है, n की वैल्यू 1 लेते हैं, m की वैल्यू यू विल गेट 2, राइट। इफ़ यू आर टेकिंग n इज इक्वल टू 0 के यहाँ कुछ लिखा नहीं m और n क्या है, अगर नेचुरल नंबर लिखा है तब तो ठीक है, हमें यही लेना पड़ेगा। इफ़ दे आर टेलिंग it is only the integer then we can take also n is equal to 0 and in that case you will get m is equal to 1, right। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे m is equal to n+1। अब इस पे थोड़ा सा हम इसको कैलकुलेट करते हैं, m यहाँ पे हिट एंड ट्रायल ले सकते हैं, लेकिन अगर चाहें तो आप डायरेक्ट भी वैल्यू पुट कर लेंगे। m इज इक्वल टू, देखिए n की यहाँ पे m की वैल्यू n+1, तो आप ऐसे ले सकते हैं 1/2 आयोटा, एक ज़्यादा लेना है, बस आपको ये ध्यान देना है कि जो भी न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर इज 1 मोर देन डिनोमिनेटर, राइट। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो इफ़ वी आर टेकिंग, सबसे पहले n इज इक्वल टू 0 से ही स्टार्ट कर लेते हैं। अगर n की वैल्यू आप 0 लेंगे तो डिनोमिनेटर में 1 आएगा, न्यूमरेटर में क्या आएगा, 1 आएगा। सो दिस इज जेड डी जेड। अब इसकी वैल्यू कैलकुलेट करके आप यहाँ से रख सकते हैं, लेकिन हमें चूंकि कास्ट इंटीग्रल फार्मूले का यूज़ करना, और एक और चीज़ ध्यान देने वाली बात है, ये जेड आपका क्या है, एनालिटिक फंक्शन है, राइट। और ये जेड डी जेड है, और जेड डी जेड है तो आप काशी थ्योरम से भी बता सकते हैं इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, डायरेक्टली इट विल बी व्हाट, इट विल बी 0। देखिए यहाँ से ये बोल सकते हैं दिस विल बी 0 एंड हेंस
ये जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी कि अगर m की वैल्यू n+1 के बराबर है तो ये रॉन्ग दिख रहा है अभी, लेकिन बहरहाल और एक बार चेक कर लेते हैं इस पे भी। n इज इक्वल टू 1, m इज इक्वल टू 2, देन आई एम एन, दिस इज बाई काशी थ्योरम, राइट। काशी इंटीग्रल फार्मूला भी यूज हो रहा है, थ्योरम भी यूज हो रहा है। इफ m इज इक्वल टू n, द सेकेंड केस देखते हैं, अगर n की वैल्यू 1 हो जाए, m की वैल्यू 2, सो व्हाट विल गेट 2 पाई आयोटा, एंड हियर वी विल गेट व्हाट, न्यूमरेटर में आप पुट करिए जेड, m की वैल्यू आपको पुट करनी है, n की वैल्यू 1 और m की वैल्यू 2, सो जेड स्क्वायर अपान जेड डी जेड। फिर देखिए इसकी वैल्यू क्या आ रही, 1/2 पाई आयोटा एंड दिस इज जेड डी जेड। देखिए जब भी आप कैलकुलेट करेंगे एक ज़्यादा है तो हमेशा ये आएगा आपका जेड डी जेड का ही फॉर्म आएगा। एंड अगेन बाई काशी थ्योरम वी कैन से दैट इट इज जीरो। सो एक ही ऑप्शन बचा, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। और इसको भी इंश्योर कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं, ऐसे जल्दीबाजी में नहीं। आप इसको भी अब पुट करके देखिए, अगर डी ऑप्शन पे आते हैं, ऑप्शन नंबर डी पे, और यहाँ पे हम अब क्या करना है आपको, एन का मतलब है डिनोमिनेटर ज़्यादा लेना है न्यूमरेटर से। सो व्हाट यू विल गेट, आई एम एन इज इक्वल टू, अब जो भी फंक्शन आएगा जब भी आप एक ज़्यादा लेंगे, ध्यान देना है, मतलब आप जो भी फंक्शन लेंगे उससे एक ज़्यादा आएगा तो आपको हमेशा कैसे फंक्शन मिलेगा, यहाँ पे 2 पाई आयोटा एंड दिस इज 1/जेड डी जेड का फॉर्म मिलेगा, हमेशा आपको यही फॉर्म मिलेगा। अब देखिए क्यों, वाई, बिकॉज n इज़ ग्रेटर देन m। यहाँ पे अगर m की वैल्यू 1 पुट करेंगे, n की वैल्यू 2 मिलेगी, तो जब भी ये कैंसिल होगा तो यू विल गेट ऑलवेज ओनली 1 पावर इन द डिनोमिनेटर। अब देखिए वी कैन यूज़ काशी इंटीग्रल फार्मूला, सो 2 पाई आयोटा, इसका देखिए दिस इज द सेंटर, सेंटर इज जीरो और जीरो बिलोंग भी कर रहा है दिस में, तो ये क्या हो जाएगा इसकी वैल्यू, बाई काशी इंटीग्रल फार्मूला वी कैन से दैट आप 2 पाई आयोटा इंटू एफ जेड, और एफ जेड यहाँ पे क्या दिया, 1 दिया, एफ जीरो पे कुछ भी है कांस्टेंट है निकालेंगे, राइट। चूँकि ये 2 पाई आयोटा को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ये भी आपको ध्यान देना है, 1/2 पाई आयोटा है एंड टू 2 पाई आयोटा आएगा, सो दिस विल बी कैंसल्ड आउट, यू विल गेट 1, राइट। सो दिस इज ओनली द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। इस तरीके के जो भी और भी क्वेश्चन है, अगर कोई भी इसमें ऑप्शन भी चेंज है, यू जस्ट टेल मी, आई विल ट्राई टू मॉडिफाई एंड अपलोड द करेक्ट आंसर, राइट। सिंस इट इज़ द मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन, आप सबने सॉल्व किया है तो आप के लिए बस ये थोड़ा सा हिंट है, और आप खुद जानते हैं कौन सा क्वेश्चन कैसे आया था, तो आप मैच करा के कमेंट बॉक्स पे भी कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।